अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल RTV। कासिम सुलेमानी गरीब घराने से कुद्स फोर्स की कमान तक। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कासिम सुलेमानी के बारे में तफसीलन बताने वाले हैं। 62 साल कासिम सुलेमानी के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने वाजिबी से बाकायदा तालीम हासिल की थी, लेकिन पासदारान इनकलाब में शमूलियत के बाद वो तेज़ी से अहमियत इख्तियार करते गए। 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली ईरान इराक जंग में कासिम सुलेमानी ने अपना नाम बनाया और वो जल्द ही तरक्की करते करते सीनियर कमांडर बन गए। 1998 में कुद्स फोर्स के कमांडर बनने के बाद सुलेमानी ने बैरूनी मुल्क खुफिया कार्रवाइयों के जरिए मशरिक वस्ता में ईरान के असर रसूख में इजाफा करना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने अपने इत्तेहादी ग्रोहों को हर मुमकिन मदद फराहम की और ईरान से वफादार मलेशियाओं का एक नेटवर्क तैयार कर लिया। कहा जाता है कि अपने करियर के दौरान कासिम सुलेमानी ने इराक में शिया और कुर्द ग्रुपों की साबिक आमिर सद्दाम हुसैन के खिलाफ मुजाहिमत में मदद की और वो लबनान में हिजबुल्लाह और फलस्तीनी इलाकों में हमास के भी मददगार रहे। 2003 में इराक पर अमरीकी जारहियत के बाद उन्होंने वहां सरगर्म ग्रुपों की अमरीकी अड्डों और मफादात को निशाना बनाने के सिलसिले में रहनुमाई भी की थी। उन्हें इस बात का क्रेडिट भी दिया जाता है कि उन्होंने शाम के सदर बशर अल असद को उनके खिलाफ 2011 में शुरू होने वाली मुसल्लह मुजाहिमती तहरीक से निमटने के लिए हिकमत अमली भी बनाकर दी। ईरान की इस मदद और रूसी फज़ाइया ने ही बशर अल असद को बागी फौज के खिलाफ जंग में पांसा पलटने में मदद दी। कासिम सुलेमानी खुद कई बार ऐसे ईरानी अफराद के सफ़र आखिरत में शरीक देखा गया जो शाम और इराक में मारे गए थे। अप्रैल 2019 में अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कासिम सुलेमानी की कुद्स फोर्स और ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि कुद्स फोर्स लबनान की हिजबुल्लाह और फलस्तीन इस्लामिक जिहाद समेत ऐसे ग्रोहों की मशरिक वस्ता में मदद के लिए ईरान का बुनियादी ढांचा है जिन्हें अमेरिका दहशतगर्द करार दे चुका है और ये फोर्स उन्हें माली मदद, तरबियत, हथियार और आलात फराहम करती है। अपने बयान में अमेरिकी महकमे दिफा ने कासिम सुलेमानी का नाम लेकर कहा कि वो इराक और पूरे खित्ते में अमेरिकी सफारती अमले और अमेरिकी फौजियों पर हमलों की मनसूबाबंदी में सरगर्म रहे हैं। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात अमेरिका की जानब से ईरान और आलमी ताकतों के जौहरी मुआहिदों से दस्तबरदारी के बाद तनज़्ज़ुली का ही शिकार रहे और उनकी मौत ईरान और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के दरमियान जारी बड़े बहरान में एक इंतहाई अहम और फैसलाकुन मोड़ साबित हो सकती है। इस कदम पर रद्द-ए-अमल आना यकीनी है और इससे हालात मजीद खराब होंगे और ये खित्ता एक मजीद खतरनाक राह पर चल सकता है। दोस्तों इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।